बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम दोस्तों का, चौधरी इकबाल साहब का, मोहम्मद आसिफ साहब का, राना काशिफ साहब, साजिद साहब, ग्रेविटी की टीम, राज़िक टीम, सबका सबका तहे दिल से शुक्रिया कि वो लोग यहाँ पर आए। जैसा कि मेजॉरिटी ऑफ द पीपल को नहीं पता कि हम यहाँ पे क्यों इकट्ठे हुए हैं, तो मैं भी उसको नहीं बताऊँगा क्योंकि वो सेगमेंट मैंने छोड़ दिया है मिस्टर CEO के लिए रिस्पेक्टेड। मकसद कहने का ये है कि हमें नहीं पता कि हम यूँ पे इकट्ठे क्यों हुए हैं, लेकिन फिर भी हम एक साथ यहाँ पे मौजूद हैं। तो दिस इज़ द इम्पोर्टेंट थिंग कि हम यहाँ पे मौजूद हैं, एक दूसरे के लिए हमने वक्त निकाला है। और वो अगर मैं उसको थोड़ा सा क्वांटिटेटिव टर्म्स में ट्रांसफ़र करना चाहूँ, तो वो शायद एक बिल्डिंग नहीं है जिसके लिए हम यहाँ पे मौजूद हैं। वो एक विज़न है जिसके लिए हम यहाँ पे मौजूद हैं। उस विज़न ने हमको जोड़ के रखा हुआ है। वो विज़न हमारा सर्वाइवल भी है, वो विज़न इस सिटी का सर्वाइवल भी है, और वो हमारे मुल्क एज़ अ सोसाइटी के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो मकसद कहने का ये है कि हमें अगर नहीं भी पता, हम फिर भी मौजूद हैं, तो इसका मतलब ये है कि कोई ऐसी चीज़ है जो शायद हमारी इंडिविजुअल कैपेसिटी, हमारी इंडिविजुअल नीड्स से ज़्यादा अहमियत की हामिल है। इसी के लिए हम लोग यहाँ पे अपना कीमती वक्त निकाल के आए हैं। द ग्रैंड सेंट्रल मॉल, आप इसको एक बिल्डिंग भी समझ सकते हैं, इसको एक प्रोजेक्ट भी समझ सकते हैं, हम इसको एक विजन समझते हैं, मोड ऑफ सर्वाइवल समझते हैं। उसी के लिए हम लोग यहाँ पे मौजूद हैं। तो आप सबके लिए भी एक दफ़ा मैं चाहता हूँ कि ज़ोरदार तालियां हो जाएं कि आप लोग यहाँ पे मौजूद हैं, और इस प्रोजेक्ट के लिए भी भरपूर तालियां होनी चाहिए। बहुत ज़ोरदार। थोड़ा सा मैं इसको अब लेके चलता हूँ गोइंग फॉरवर्ड। मैं फेसबुक पे पोस्ट देख रहा था, वहाँ पे अक्सर वो मोटिवेशनल कोट्स बनी होती हैं कि एक जो डिसिपल होता है वो अपने गुरु से पूछता है कि व्हाट इज़ मोर इम्पोर्टेंट, द जर्नी और द डेस्टिनेशन। यानी कि क्या इम्पोर्टेंट होता है, मंजिल ज़रूरी है या हमारे लिए सफ़र ज़रूरी है। तो गुरु ने बड़ी प्यारी बात कही कि द कंपनी ज़्यादा ज़रूरी होती है, वो रफ़ाकत, वो दोस्ती ज़्यादा ज़रूरी है जो आपको उस सफ़र के पार लेकर जाती है। और इस सफ़र की अगर हम मिसाल दें, अगर हम द ग्रैंड सेंट्रल के मॉल की बात करें, तो इस सफ़र के अंदर भी हम अकेले नहीं हैं, ग्रेविटी एसोसिएट्स हमारे साथ है। और बिल्कुल सही बात है कि ये सफ़र भी इम्पोर्टेंट है, डेस्टिनेशन भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन हमारी जो कंपनी है, जो हमारे रफ़ीक हैं, जो हमारे दोस्त हैं, ग्रेविटी एसोसिएट्स, आसिफ भाई, काशिफ भाई, बहुत सारे दोस्त हैं, साजिद भाई हैं, अवैस भाई हैं, शेख अदील साहब हैं, बहुत प्यारे दोस्त हैं हमारे, आज मौजूद नहीं है हमारे यहाँ पे। तो ये कंपनी है जो इस सफ़र को हमारे लिए सहल बना देती है, हमें उस विजन की तरफ ले जाने के लिए एक बहुत ही आसान कर देती है चीज़ों को, उस विजन को देखने के लिए, उसकी तरफ बढ़ने के लिए हमारे लिए ये जो रफीक कार हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट। मैं चाहता हूँ इनके लिए भी एक दफ़ा भरपूर तालियां होनी चाहिए। अब इस थोड़ा सा मैं कॉन्ट्राडिक्ट भी करूँगा अपनी बात से। जिस तरीके से मैंने कहा कि सफ़र भी इम्पोर्टेंट होता है, मंजिल भी इम्पोर्टेंट होती है, रफ़ीक भी इम्पोर्टेंट होते हैं, लेकिन हमारे एक बड़े प्यारे दोस्त हैं रणबीर कपूर साहब, वो भी बड़ी प्यारी बात कहते हैं कि सफ़र खूबसूरत है मंजिल से भी। तो हमारा जो ये सफ़र है ये भी बहुत खूबसूरत है। अगर इसको हम शुरुआत करें तो इसकी इंसेप्शन तकरीबन 16 महीने की थी। इसकी जगह ढूंढना, फैसलाबाद में प्रोजेक्ट लेकर आना, प्रोजेक्ट बनाना ना बनाना, उसके लिए पर तोलना, ये एक बहुत बड़ा स्टेप था। 16 महीने लगे उस चीज़ को। 21 जून को, बल्कि मैं आपको बड़े मज़े की बात बताता हूँ, 20 जून की हमारी मीटिंग थी। आसिफ भाई, 20 जून की मीटिंग थी TGC में, ठीक है। और हसन भाई ने जिस तरह आज हमें ऑर्डर दिया कि जी पहुँचो सारे टाइम पे ना, तो उस टाइम इतनी बड़ी टीम हमारी नहीं थी। हम लोग जो वहाँ पे थे ऑलमोस्ट कोई 25-20 लोग पहुँचे राज़ी की तरफ से, और आम के जो दरख्त हैं और जामुन के दरख्त हैं उसके नीचे बैठे, गर्मी से बुरा हाल, पीने को पानी नहीं वहाँ पे, लेकिन एक भी शख्स वहाँ से उठ के नहीं गया, क्योंकि कोई ऐसी चीज़ आ रही थी जिसकी इंपॉर्टेंस हमारी प्यास से भी ज़्यादा थी, ठीक है। पसीने से शराबूर थे, पानी का एक जग था, 20 लोग थे, पानी 1 सेकंड में ख़त्म, लेकिन हम वहाँ पे मौजूद रहे। हम लोगों ने आसिफ भाई की बात सुनी, और आसिफ भाई ने कहा कि कल इसकी इनिशिएशन है सेल्स की, सॉफ्ट सेल्स हम कल से शुरू कर रहे हैं। तो वो सफ़र जो शायद 20 जून से शुरू हुआ, उसकी कंस्ट्रक्शन शायद जनवरी में 22-21 में स्टार्ट हुई जाके, तो वो सफ़र भी अपनी मिसाल आप है, उसके अंदर हमें बहुत कुछ देखने को मिलता है। लोगों को तो यहाँ पे इस चीज़ के लाले पड़े होते हैं कि यार हमारी ये चीज़ बिक जाए, हमारी इतनी चीज़ बिक जाए तो हम समझेंगे कि यार हम बस जो है ना अपना एक टारगेट जो है वो पूरा कर लेंगे। हम लोग बस इतनी हमारी सेल हो जाए आज के दिन में, चाहे वो सब्ज़ी की मिसाल ले लो, चाहे वो
निशात हुंडई की मिसाल ले लें, चाहे आप इंटरलूक की मिसाल ले लें, चाहे आप टीजीसी की मिसाल ले लें, हम लोगों ने भी एक छोटा सा टारगेट सेट किया था कि यार बस ये चीज़ हमारे को 100 को 150 यूनिट्स हमारे एक दिन में निकल जाना, तो हमने समझेंगे कि पता नहीं कौन सा हमने तीर मार लिया। कुड यू बिलीव कि पहले दिन ही हमारे झगड़े हो रहे थे 400 प्लस यूनिट्स के बाद भी। मैं आसिफ भाई के पास भी गया, मैं अवैस भाई के पास स्पेशल हसन भाई के हाथ से लिखा हुआ नोट लेके गया, क्योंकि अवैस भाई मेरी बात नहीं मान रहे थे। ठीक है, बड़े प्यार वाले हैं, प्रोफेशनल आदमी है, उनका भी एक महदूद दायरा है। तो हसन भाई ने स्पेशल रिक्वेस्ट किया कि भाई मुझे यूनिट्स चाहिए, कहीं से पैदा करके दो। आसिफ भाई के भी अपने रिक्वायरमेंट से आसिफ भाई भी कह रहे थे कि बस एक लिमिट होगी, उससे आगे हम नहीं जा सकते इस कॉस्ट के ऊपर, इस प्राइस के ऊपर। लेकिन वो एक दिन, वो जर्नी का हमारा स्टार्ट, वो भी एक काफ़ी यादगार दिन है कि लोगों को शायद ये होता है कि यार ज़बरदस्ती, यार जैन भाई आपके 4 यूनिट, बिलाल भाई आपके 6 यूनिट ले लो यार, इसको निकाल देंगे, मैं आपको बता दूंगा। वहां पे तो ये सीन चल रहा था कि जो 4 लेने आया उसको हम 1 दे रहे थे, जो 1 लेने आया उसको हम कह रहे थे यार आप कल आ जाओ। और उसके बाद ये सफ़र जब शुरू हुआ तो ये उसी दिन मुकैयद नहीं रही ये बातें, आज के दिन भी अगर हसन भाई से पूछा जाए तो सबसे पहला झगड़ा यही हो रहा होता है कि हसन भाई मैंने टोकन करवा दिया था, तो उमैर भाई ने ग्रुप में मैसेज डाल दिया है, आप पहले उमैर भाई से रिक्वेस्ट करें कि जी मैंने आपसे पहले बात की थी, ये यूनिट मैं सेल कर चुका हूँ। तो ये एक आप इसको समझ लें कि हमारे प्रोग्रेस प्रोजेक्ट की बहुत अच्छी है, अल्लाह की खास रहमत है, हम दोस्तों की एकता है, यगानियत है, ब्लेसिंग्स हैं, बरकत है, ये जो भी है, ये एक मकसद है जिसलिए हमें जुड़ा हुआ है, और ये मकसद है जिसको हमने लेकर चलना है और कामयाबी की मनाजिल को तय करना है। तो मैं आपका मज़ीद वक्त नहीं लूँगा, मैं अब वो छोटा सा मकसद जिसकी वजह से हम आज इकट्ठे हुए हैं, उस बड़े मकसद के हिस्से में से जिसके बारे में मैं तज़किरा किया, मैं चाहता हूँ कि रिस्पेक्टेड मिस्टर CEO खुद उसके बारे में तज़किरा करें आपके साथ। तो मैं चाहता हूँ कि आप एक दफ़ा भरपूर तालीम इस्तेमाल करें जनाब मोहम्मद हसन इदरीस साहब। भैया अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। हर हर चाहे कौम के लिहाज से देखें, चाहे कंपनी के लिहाज से देखें, किसी भी लिहाज से देख लें, हमेशा अच्छे और बुरे वक्त साथ साथ चलते रहते हैं। मेरा नहीं ख्याल कोई भी ऐसा कंट्री हो जिससे कोई मुश्किल हालात ना आए, कोई भी ऐसे पर्सन हो, ऐसे बंच ऑफ पीपल हो, ऐसी कंपनीज हो जिन पे डिफिकल्ट टाइम ना आया हो, वो आते रहते हैं। हाँ, मार्केट जो है, क्योंकि हम लोग स्ट्रिक्टली जुड़े हुए हैं मार्केट के साथ, तो मार्केट ऑब्वियसली हमारे पे डायरेक्टली इफेक्ट करती है, लेकिन हमने कोई ना कोई ऐसा वे, कोई ना कोई ऐसा रास्ता, कोई ना कोई ऐसी चीज निकालनी होती है कि जिसके थ्रू हम इस चीज से लड़ते भी रहें, उन मुश्किल हालात से भी लड़ते रहें, और कोई ना कोई उम्मीद की किरण आगे से आगे हम पैदा करते रहें। तो उसी सिलसिले में बेसिकली हम आज इकट्ठे हुए हैं, और बड़े शॉर्ट नोटिस पे सब लोग जो हैं वो इकट्ठे हुए हैं। भाई ये सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारा आज का इकट्ठे होने का पर्पस क्या है। भाई जब भी हम TGC में कोई भी यूनिट बुक करवाते हैं तो सबसे पहले उसका टोकन जमा करवाते हैं। टोकन जमा करवाने के बाद आपको 2 ऑप्शन होते हैं, या आप पार्शियल DP जमा कराते रहते हो या आप मुकम्मल DP भी जमा करवा देते हो। तो अभी जब मैं बात करने लगा हूँ, उसमें टोकन की कोई बात नहीं है, टोकन की उसमें कोई स्लिप शामिल नहीं है, उसमें सिर्फ पार्शियल DP और DP शामिल है। तो भाई आज के इकट्ठे होने का पर्पस ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह अराजी एडवाइजर TGC में द ग्रैंड सेंटर मॉल में 1000 स्लिप्स ऑफ DP डाउन पेमेंट बनाने की लगवा चुका है। और हमें इस तरह एग्जैक्ट पता लगता है उस स्लिप का कि हमारा ग्रुप बना हुआ है, उसका नाम ही TGC पेमेंट स्लिप्स है। जैसे मैं हूँ, उमैर भाई हैं, बिलाल है, और एक आता शायद मैनेजमेंट से और पर्सन हो। तो जिस तरह ही कोई भी हमारी स्लिप वहां पे लगती है, टोकन के अलावा जैसे कोई स्लिप लगती है किसी भी DP की, तो उसी वक्त वो पर्सन को या इन्वेस्टर को या उस पर्सन को नहीं दे दी जाती, बल्कि वो हमारा जो कंबाइंड ग्रुप बना हुआ है उस ग्रुप में सबसे पहले वो आती है और उसके बाद वो हैंड ओवर की जाती है। अब इस सारी चीज़ों में स्पेशली अगर हम इस प्रोसेस का पार्ट देखें तो उसमें बहुत बड़ा रोल है हमारी TGC की मैनेजमेंट का। हमारी TGC की जो मैनेजमेंट है उसे हैक करते हैं उमैर भाई, और उमैर के साथ जो हमारी बाकी टीम है वो सारी टीम यहाँ पे अवेलेबल है, मिस्टर अदनान, मिस्टर इमाद और मिस्टर बिलाल।
तो इन सब के लिए भरपूर क्लैपिंग और बड़ी एफर्ट करके टीजीसी की सारी चीज़ें मैनेज करता हूँ। टीजीसी के लिहाज से जो चीज़ें हैं वो ये लोग मैनेज करते हैं। भाई ये जर्नी जो है स्टार्ट जरूर तकरीबन 1.5 साल पहले हुई है, लेकिन एक कोई भी काम आपका, कोई भी अगर खुशी है तो उसके अंदर यकीनन कुछ ऐसे लम्हात भी होंगे जो बड़े सैड होंगे। हमारी ये जो जर्नी रही है, जो कि हमने कमोबेश 400 to 500 लोगों ने स्टार्ट की थी। भाई इस जर्नी के अंदर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि हम लूज कर चुके हैं, जो कि हम खो चुके हैं। उनकी कमी हम पूरी नहीं कर सकते, लेकिन हम एक काम जरूर कर सकते हैं कि जो ड्रीम उन लोगों ने हमारे साथ देखा था, हम उस ड्रीम को लाजमी फुलफिल करवाएं। 2% वैसे हैं हमारे साथ जो कि फिजिकली हमारे पास अवेलेबल नहीं है, लेकिन हर वक्त उनकी बातें या उनकी चीज़ें हमारे साथ मौजूद होती हैं। सबसे पहले एहसन, बहुत सारे लोग एहसन को जानते होंगे, हमारे सोशल मीडिया टीजीसी का वो बहुत सारे मामला थे। वो शायद स्टार्ट करने वाला भी ऐसा नहीं था, क्योंकि मेरा उसको ना एक पैशन था सोशल मीडिया को लेके। तो लास्ट दिसंबर में एहसन की डेथ हुई है, आप में से बहुत सारे लोग ऑलरेडी जानते हैं। और दूसरा हमारी बड़ी ईद से महज 2 दिन पहले काशिफ भाई की टीम के हैं, काशिफ भाई की, वहेब भाई की, अदनान भाई की, इन सब लोगों की टीम के कैसर भाई। तो ही इज द सेकंड पर्सन। ये 2 पर्सन हैं जो अब हमारे दरमियान मौजूद नहीं रहे, लेकिन मैं अगेन ये बात कहूँगा कि जो ड्रीम उन लोगों ने हमारे साथ देखा था, पर यहाँ तक लाने में उन दोनों लोगों की भी बहुत ज़्यादा एफर्ट है। और इंशाल्लाह ताला हमारे एंगल से अब ये फर्ज बनता है कि जो वो ख्वाब था, जो वो ड्रीम था, हम उसे लाजमी फुलफिल करवाएं। भाई इसके टीजीसी के लिहाज से ये मुख्तसर सी बस मैंने गुफ्तगू करनी है, उसके बाद हमें ज़रा स्पीडली पहले हम ये केक काट लें और उसके बिल्कुल साथ ही आसिफ भाई और इकबाल साहब के हम व्यूज़ लेंगे। भाई दुनिया जहाँ की कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो आपको आसानी से मिल जाए। जब प्रोजेक्ट हमने शुरू भी किया, आई स्टिल रिमेंबर, उसकी स्टार्टिंग में ये जो आपको एक बिल्डिंग नज़र आ रही है ना, ये पूरे एक, जिस तरह अहमद आपको बता रहा था, ये पूरा एक विजन है, एक पूरी एक सोच है इसके पीछे कि हम करना क्या चाह रहे हैं, हम हर फ्लोर पे क्या चीज़ लाना चाह रहे हैं, हम ओवरऑल क्या इमेज देना चाह रहे हैं। क्योंकि प्रोजेक्ट उस वक्त तक आपका होता है या उस कंपनी का होता है जब तक वो बन नहीं जाता। बनने के बाद वो प्रोजेक्ट उस शहर की पहचान होता है। तो हमने इस प्रोजेक्ट में हर उस चीज़ का ख्याल रखा है कि भाई बनने के बाद ये सिर्फ फैसलाबाद या हमारे जो 38 सोसाइटी हो, ये सिर्फ उनके लिए नहीं है, बल्कि प्रोजेक्ट बनने के बाद भाई ये सिर्फ फैसलाबाद की नहीं, इंशाल्लाह ताला पंजाब की भी एक पहचान बनेगी। भाई बंदे को लग रहा होता है कोई भी काम करते हुए कि ना हम बस स्टार्ट किया है और कुछ ही अरसे में जो है हम इसे कंप्लीट कर लेंगे। और एक बच्चा जो स्कूल पहले दिन जाता है, पहले बड़े पुरजोश वे में वो तैयार भी होता है, बैग भी पहनता है, शूज भी पॉलिश करता है, बड़ा तैयार श्यार होकर जाता है। ठीक है, 1 महीने के बाद वो मोटिवेशन बड़ी डाउन हुई होती है। तो मेरी हमेशा ये कोशिश रहती है कि भाई आपकी मिसाल हमेशा, यहाँ काम करने वाले लोगों की मिसाल हमेशा उस बच्चे के पहले दिन जैसी रहे, जो कि हर रोज नई उम्मीद के साथ, नए पैशन के साथ, नए जज्बे के साथ कंटिन्यूसली एफर्ट करे उस वक्त तक जब तक भाई ये बिल्डिंग एग्जैक्ट इस हालत में हमें नजर नहीं आ जाती। तो उसके लिए ऑब्वियसली हमें सब लोगों की मेहनत, सब लोगों का हार्डवर्क, हर डिपार्टमेंट का एक अपना रोल है और उसकी अहमियत से आप इनकार नहीं कर सकते। लेकिन हर डिपार्टमेंट का ओवरऑल विजन जब तक सेम है, वो इस बिल्डिंग को लेके, इस प्रोजेक्ट को लेके है, जब तक वो ऐसे चलता रहेगा, इंशाल्लाह ताला हम फ्यूचर में भी इस तरह की चीजें अचीव करते रहेंगे। अब सलमान भाई से मेरी रिक्वेस्ट है, सलमान भाई आप काइंडली पहले केक लें। भाई इसमें लिखा भी हुआ है, रावी एडवाइजर प्राइवेट लिमिटेड सेलिब्रेटिंग 1000 DP स्लिप्स इन TGC। चलो जी भाई, बिस्मिल्लाह करें। वो बस कोई नहीं है ना, ऐसे ही रुके भाई, ऐसे ही